ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे तुम योग लगाते हो लेकिन ये विशेष अटेंशन रखो, हमारा कितना बुद्धि बाबा की ओर लगा। हाँ, 1 घंटा बैठते हो तो नोट करो, चार्ट लिखो, कितना याद में रहे। लगातार एक रस याद में तो कोई रह ना सके, एक रस रहे तो बच्चे कर्मातीत हो जाए। हाँ, लिखो, जास्ती से जास्ती 15 मिनट भी बुद्धि लग जाए, बाबा ने कहा बड़ी बात है। इधर उधर बुद्धि भागती रहती है किसी किसी की खैर अच्छा पुरुषार्थ होता है तो 30 मिनट भी, परंतु निरंतर अटेंशन रखना। छोटे छोटे संकल्प कोई ना कोई इधर उधर के आते हैं ना, वो ना आने देना। फिर बाबा ने कहा, बच्चे ये है वशीकरण मंत्र, तुम पूरी कर्मेंद्रियों को भी वश कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ये सारे प्रकृति पे भी वश प्राप्त कर सकते हो। है ही वशीकरण मंत्र, माया पे भी वशीकरण मंत्र चलता है और माया भी वशीभूत हो जाती है। तो आज बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चे इसका क्या अर्थ है? ओम शांति कहते ही तुमको घर याद आना चाहिए। फिर और क्या याद आना चाहिए भाई? ओम शांति कहते तुम बच्चों को स्मृति आनी चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आत्मा बच्चे शरीर को धारण करती है ना, ऑर्गन्स लेती है, फिर टाकी बनती है। बच्चे मैं भी टाकी तब बनता हूं जब ये ऑर्गन से रथ लेता हूं। आत्मा ही बच्चे कानों से सुनती है, शरीर से कर्म करती है। तो तुम बच्चों को हर वक्त आत्म अभिमानी बनकर रहना चाहिए, फिर तुम्हें बाबा की याद भी ठहरेगी उस। फिर आज बाबा की महिमा आई बहुत। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा तुम्हें कितना ऊंचा बनाते हैं। हाँ, कितना प्यार से तुम बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं। बाबा तो बीज रूप है, इस पूरे सृष्टि चक्र, सृष्टि कल्प वृक्ष का बीज रूप। उसे सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं बाबा। बच्चे आज बाबा का एक और टाइटल आया, बाबा अविनाशी सर्जन है, रूहानी सर्जन। सर्जन को अपना सब कुछ सच सच बताना चाहिए। छिपा लेते हैं, छिपाने वाले एक दिन छिप जाएंगे। बाबा को सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होता जाएगा। हाँ, क्योंकि विकार की बात बताने में ही लज्जा आती है, बाकी बातें तो फिर भी बता देंगे, झूठ बोला, ये किया, चोरी की। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे सच सच बताना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा ये बच्चे अविनाशी चक्र फिरता रहता है। वो ड्रामा तो 2-3 वर्ष का होता है, ये 2-3 घंटे का होता है, ये पूरे 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता रहता है। बापा के सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का तुम बच्चों को राज बताते हैं। तो तुम बच्चों को इस चक्र को भी याद करना है। फिर चक्र को याद करना है कि हम कलप 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 बाबा आते हैं और कलप कलप हम बाबा से वर्षा लेते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे जो जास्ती सर्विस करेंगे तो बड़े महाराजा बनेंगे, महाराजा महारानी बनेंगे। तो सर्विस बच्चों को खूब करनी है। जो कुछ बाबा तुमको समझाते हैं तुमको औरों को समझाना है। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज भी समझाना है। तो बाबा ने आज सर्विस पे भी अटेंशन खिंचाया, बहुतों के प्रति रहम भाव, कल्याण भाव, सबको बाबा का पैगाम पहुंचाना। फिर बाबा ने कहा माया तो बच्चे बहुत भूल कराती है, हार कराती है। देह अभिमान में आने से ही माया से हार खाते हैं। तो तुम्हें देही अभिमानी होके रहना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे घड़ी घड़ी माया भूल करा देती है। तो तुम बच्चे माया जीते जगत जीत, तो माया को जीतेंगे तो सारे जग को जीत जाएंगे। बाबा ने कई बच्चे आके कहते हैं बाबा लोभ किया, रिश्वत ली। हाँ, अब बाबा क्या करें, पेट भी तो भरना है, पेट पूजा भी तो करनी है। रिश्वत नहीं लगेंगे तो पेट कैसे चलेगा? बच्चे, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ सावधान रहना, कहीं फिर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, पुलिस आ गई पकड़ी तो बाबा जिम्मेवार नहीं बनेगा
फिर जेल जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चे अपने कर्मों को सुधारना है। ईमानदारी का थोड़ा भी खाना बड़ा अच्छा है। ईमानदारी से संस्कार कितने अच्छे धन ईमानदारी से कमाया हुआ संस्कार कितने उज्जवल बन जाते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना है। श्रीमत, देवी मत, मनुष्य मत, आसुरी मत और परमत और शास्त्र मत और मन मत। तो बाबा ने आज खास कहा ईश्वरीय मत तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। देवी मत और आसुरी मत से तो नीचे ही आते हैं, लेकिन देवी मत सुख देती है, आसुरी मत दुख देती है। और देवी मत भी तो संगम पर बाबा की दी हुई है। इसलिए बच्चों को कदम कदम ईश्वरीय मत पर चलना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अब जो है पवित्र बनते हो, काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करते हो, तो काम जीते जगत जीत, सारी बात ही पवित्रता की है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम डबल सरताज बनते हैं। तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए इस चीज। बाबा आके सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, बच्चे भ्रमरी भूमू भूमू करके आप समान मनाती है। बाबा भी आकर तुम बच्चों को ब्राह्मण से देवता, भूमू करके ब्राह्मण से देवता बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब देखो आगे कैसे सतयुगी दुनिया आने वाली है। बाबा ने तुमको स्वर्ग का वर्षा दिया था, कलप कलप तुमने बाबा से वर्षा लिया था। अब फिर बाबा आके तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने जा रहे हैं। वहां तो बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म पूर्ण पवित्र दुनिया होगी। किसी प्रकार का बाबा ने तुम्हें कितना खजानों से भरपूर किया था, फिर तुमने सब गवा दिया। अब फिर बाबा पुनः तुम्हें सब खजानों का मालिक बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि बच्चे ऐसी नई दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है और ज्ञान और योग का पुरुषार्थ करना है। उससे तुम बच्चे ऐसी पवित्र दुनिया में जा पाएंगे। बच्चे कितने वहां सुंदर महल होंगे, सुंदर दुनिया होगी, नई दुनिया का निर्माण बाबा करने आ रहे हैं। तो थोड़ा ही बाकी थोड़ा समय है, अब बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना है। इसलिए बच्चे जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम आत्मा स्वच्छ बन जाएंगे और तुम्हारे सब अंदर से पाप सब कट जाएंगे। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि बच्चे तुम जो है संगम युग को कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी संगम युग पर माया पर जीत पाने वाले, प्रकृति जीत पाने वाले, हाँ माया जीत प्रकृति जीत भव, तो हमें ऐसा बनना है। ये कल्याणकारी युग, कल्याणकारी बाबा है, कल्याणकारी हम आत्मा है। हर बात में कल्याण है, सदा ऐसा समझ के चलेंगे तो उससे माया पे भी जीत पाएंगे और प्रकृति पे भी जीत पाएंगे। फिर बाबा ने आज के मुरली में स्लोगन में कहा एक दो के विचारों को सम्मान देने वाले ही माननीय बनते हैं। तो हमें दिल